हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही सबको? हेलो हेलो हेलो। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करें। ठीक है बच्चा पार्टी मजा मा, कैसे हो? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पानी जस्ट अभी पीकर ही आया हूँ मैं। जस्ट H2O हो गया है। लास्ट चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पे ख़त्म करा है। कल आप लोगों की रक्षाबंधन की छुट्टी है, तो अच्छे से राखी बनाइए। और मेरे सब छोटे भाई बहनों को एडवांस में बहुत 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 हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छे से पढ़िएगा। आज नया चैप्टर चालू हो रहा है, मोशन इन प्लेन। सबसे बड़ा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, जो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है। अब सब चैप्टर का जो अमाउंट है, लेक्चर है, वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, हर 2 वीक में एक चैप्टर अब आराम से होते जाएगा। तो अब इट विल बी नॉट दैट मच बिग बिग लेक्चर्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, रेडी हो? ओके, अब ध्यान से देखना, इस लेक्चर में कुछ खास है। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा इस पूरे कंसेप्ट से। और आज आप पहली बार प्लेन की बातें करोगे। प्लेन मतलब क्या होता है सर? अब तक लाइन की बात हो रही थी ना, एक लाइन में चल रही थी चीजें। अब तक ये बॉडी ऐसे चल रही थी, ऐसे जा रही थी, एक लाइन में जा रही थी। अब ऐसे यूं भी जा सकती है। तो अब तक हम सिर्फ यूं 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 एक लाइन में पढ़ रहे थे, इधर लाइन में ही तेज, लाइन में ही धीरे। अब ऐसा यूं, ऐसा कुछ भी 2D में कुछ भी चल सकता है। तो हम लोग क्या हो गए, 1 डायमेंशन से अपग्रेड होकर 2 डायमेंशन में आ जाएंगे। अब 2 डायमेंशन का मोशन थोड़ा सा अलग होता है, इट्स एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। पर कंसेप्ट सारे 1 डायमेंशन के ही लगते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन बहुत स्ट्रांग है तो इस, और वेक्टर्स वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो आपको एक बार वो चैप्टर एक 1 शॉट से रिवाइज कर लेने चाहिए। आप जाइए यकीन यूट्यूब चैनल पे, प्रचंड नाम की एक सीरीज है लास्ट ईयर में, जिसपे मैंने वेक्टर और मोशन स्ट्रेट लाइन का 1 शॉट मिल जाएगा। तो अगर आपने अब तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हो, ये लेक्चर से ही चालू कर रहे हो, तो एक बार वो दोनों देखने के बाद यहाँ हेल्प काफी हो जाएगी। ठीक है, सब लोग रेडी हो? अब लोग सबको हैप्पी रक्षाबंधन, और स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। चलो, हम आज इस चैप्टर में बात करेंगे पार्ट 1 में बेसिक वेक्टर्स एंड मैथमेटिक्स की। बहुत बेसिक बेसिक बातें होंगी जो स्टार्टिंग में हम बात करने वाले हैं। देन देयर विल बी पार्ट 2 2D मोशन के बारे में मेनली पार्ट होगी। स्ट्रीक हो चुकी है 45, तो बंदर स्ट्रीक हो गई हमारी 45 बंदरों। 45 डेज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टोटल 120 लेक्चर्स, 110 लेक्चर्स के अराउंड होते हैं। तो हमारा आधा सिलेबस करीब करीब हो चुका है। ठीक है सर, इतना कम? हाँ बेटा, स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं। बाद के चैप्टर जैसे अब आप सॉलिड्स अपन पढ़ेंगे, 2 दिन का चैप्टर होगा। फ्लूइड पढ़ेंगे, 4 दिन का चैप्टर होगा। तो ऐसे चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे आगे जाके। स्टार्टिंग के चैप्टर्स आर वेरी बिग। ठीक है, बाद के चैप्टर बहुत छोटे होते हैं। वेक्टर कंपोनेंट्स एंड मैथमेटिक्स, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे अपन। एक बार क्विक रिवीजन रहेगा वेक्टर का इसमें पूरा, तो अगर आप भूल चुके हो तो ये अच्छा मौका याद करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। नोट करना वापस से स्टार्ट करिए बेटा। चैप्टर का पहला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ये निकालना आपको आना चाहिए अच्छे से। जैसे कि ये एक वेक्टर है, क्या ये वेक्टर है? कोई भी वेक्टर, ए वेक्टर है। लेट अस से ये एंगल है थीटा। इस वेक्टर के अपने को एक्स और वाई एक्सिस में 2 कंपोनेंट करने हैं, 2 हिस्से करने हैं। सिंपल सिंपल, एक हिस्सा हो जाता है एक्स एक्सिस में, एक हिस्सा हो जाता है वाई एक्सिस में। टूट जाते हैं 2। ये ए का जो थीटा से जुड़ा हुआ होगा, ये देखो, ये ए का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट होगा ए का कॉस थीटा। और जो जिसमें थीटा नहीं जुड़ा हुआ, थीटा से अपोजिट वाला, ये हो जाएगा ए का साइन थीटा। ये होता है बेसिस ऑफ वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, ये है पूरा बेसिक आपका वेक्टर कंपोनेंट का। और वहीं पर सिर्फ नोट करना है बेटा याद से ना। अगर मैंने बोल दिया ये वाला एंगल थीटा नहीं है, अब बोला भाई साहब ये नहीं, अब ये थीटा है, तो क्या कंपोनेंट्स बदल जाएंगे? हाँ बदल जाएंगे बेटा। तो कंपोनेंट्स बदल जाएंगे। देखो ध्यान से देखना, हमेशा अब क्या होगा सर, ये एक कॉस थीटा, ये साइन थीटा नहीं बेटा।
थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा से दूर वाला साइन थीटा होता है। तो अगर मैंने यहां पे थीटा रख दिया तो अब ये हो जाएगा ए का कॉस थीटा और ये आ जाएगा ए का साइन थीटा। आया समझ में बेटा? तो अब नॉर्मल चीजें नहीं रहेगी, थोड़ी सी चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सबको समझ में आया? हमेशा जब थीटा नीचे था तो थीटा के पास ए का कॉस थीटा, थीटा ऊपर है तो इधर ए का कॉस थीटा, जो बच गया वो ए का साइन थीटा। ठीक है, आया बेटा बात समझ में? बोलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया। अच्छा, रक्षाबंधन पे एक आपका होमवर्क रहेगा, ऑल योद्धा क्वेश्चंस कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे। एक एक्स्ट्रा शीट अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है? तो एक बार उसको देख लेना बस। ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। ठीक है, बताओ यहां तक सबको समझ में आया बेटा? इजी है? ऑल राइट, सबको क्लियर होगा तो लिख दो -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए बेसिक ट्रिगो के, ये चलो ये डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं इसको। वो होती है क्या, वैल्यूज जो पता होनी चाहिए बेसिक। जैसे साइन कॉस टेन, यू नीड टू नो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2 या ½ √2 भी बोल सकते हो, 60 √3/2, 91, 37 3/5, 53 4/5। सेम इधर कॉस में उल्टा चलेगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 4/5, 3/5। और 10 आखिरी चलेगा, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 37 3/4, 10 53 4/3। तो बेसिकली ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज आपने नहीं लिख रखी है बेटा, अब तक आप भूल चुके हो, सब कुछ हो, तो इसको एक जगह पे कहीं भी लिख कर रख लो, इस चैप्टर में सारी काम आने वाली है। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? हाँ बेटा, आप स्टार्ट कर सकते तुषार, पर ये चीज इतना ये पता हो, जो मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ आज की क्लास जिसने कर ली वो बैकलॉग के बाद भी समझ में आ जाएगा, पर अब डायरेक्ट कल की क्लास से स्टार्ट करोगे तो उनको फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलो एक बार फटाफट से इसको देख लो, अच्छे से परफेक्टली कर लो इनको। बताओ 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 बताओ। नोट कर लिया? कॉपी में नोट करके रख लो इनको अच्छे से नोट एक बार करके रख लोगे इसको तो क्या होगा, लाइफ टाइम के पूरे चैप्टर के लिए वो यूज में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये चीज है ना, अगर एक कॉपी का कोई एक पेज अगर आप टीयर कर सको, फाड़ सको, है ना, या कोई आपके जैसा पेज स्टिकी नोट टाइप हो, तो उस पर ये लिख लो और इसको एक जगह टेबल पे चिपका लो जहां पढ़ रहे हो, क्योंकि इसको बार बार देखना पड़ेगा आपको, अभी याद नहीं है तो। ठीक है, बार बार देखना पड़ेगा इसको, बार बार, एक बार और लिख लो, लिख ली तो ठीक है, एक बार और। इतनी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? लिख लिया सबने? यस। योद्धा बेटा मैं इसी चैप्टर के दूंगा अभी, एक बार सारे जितने भी अब तक योद्धा दिए ना, सब एक पीडीएफ में बच्चे मांग रहे थे। आप लोगों ने मेरे से सब क्वेश्चन का कलेक्शन मांगा था ना कल, सर एक पीडीएफ में सारे क्वेश्चन जो अपन ने क्लास में करे हो एक साथ कहीं पे दे दो, आप नहीं मांगे थे ना? नहीं चाहिए क्या आपको? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन इन सबके कंपोनेंट्स करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, सबके कंपोनेंट्स करने। 5 है 37 पे, 10 है 37 पे, 30 37 पे, 5 53 पे, ऐसे सारे कंपोनेंट करना है। दीज आर योर होमवर्क। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी एक में करके दिखा देता हूं, जैसे ये मैं करके दिखा देता हूं, 30 का 45 डिग्री पे, तो यहां आएगा 30 का cos 45, यहां आएगा 30 का sin 45। cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, 15√2।
इसमें भी सेम हो जाएगा ये 15√2। ठीक है, और कोई एक आध करके दिखा देता हूँ। अच्छा मैंने ये वाला कर देता हूँ, ये वाला 53 वाला ये कर देता हूँ एक बार। यहाँ आएगा 10 का cos 53, cos 53 होता है कितना 3/5, ये हो जाएगा 6। 10 का sin 53, sin 53 कितना होता है 4/5, 5 2 का ये आ जाएगा 8। तो ऐसे आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। आया बेटा समझ में सबको? तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। बेटा चैप्टर 2 तो मैं बीमार था ना बेटा, एक एक करके बना पाऊंगा। अभी इसके रेडी कर लूंगा मैं कल तक, फिर इसका चैप्टर 2 के भी रेडी कर लूंगा। थोड़ा टाइम तो दो मेरे को भी, है ना। मैं आप लोगों के लिए बहुत कर रहा हूँ, मारो मत भाई, वापस से पागल नहीं होना, ठीक है। ठीक है, तो इससे अपन बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। दिस इज वन मोर, आपको इन सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये एक बार आप घर पे करोगे तो आपको बहुत स्ट्रांग पावर आ जाएगी करने के लिए क्वेश्चंस। कंपोनेंट्स लेना इस चैप्टर में लगभग हर सवाल में करना पड़ेगा। आने वाले फिजिक्स के 6 चैप्टर्स में हर चैप्टर में यू हैव टू टेक कंपोनेंट्स। तो हर बार कंपोनेंट लेने में स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपको वहां टाइम नहीं वेस्ट हो। ठीक है, नॉर्मली कंपोनेंट्स लेना कई बच्चों का 30 to 40 सेकेंड्स खा जाता है। आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी कि आप कंपोनेंट्स विद इन 5 सेकेंड्स ले लो। दोनों कंपोनेंट 5 सेकेंड में तोड़ लो। अगर आपने 5 सेकेंड में कंपोनेंट तोड़ ले तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी क्वेश्चन करने के लिए। स्पीड इज वेरी क्रिटिकल फॉर क्वेश्चंस आगे जाके, ठीक है, वरना लेंथी क्वेश्चंस में अटक जाओगे, पेपर में आते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट, जो मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जनरल मोशन इन प्लेन। ठीक है, इतना बेसिक मैथ्स आपको मैंने सिखा दिया, इसका ही मेन इस्तेमाल होगा। कुछ चीजें और लगेगी, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, कुछ चीजें जो लगेगी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे जनरल मोशन इन प्लेन। ठीक है, लिखिए। पानी पी लेते हैं, थैंक यू याद दिलाने के लिए, भूल जाता हूं मैं। नोट्स आ जाएंगे बैच में आज, मैंने भेजे थे यार, पता नहीं क्यों नहीं अपलोड किया। मैं अभी भेज दूंगा आपको फिर से क्लास के बाद। क्लास खत्म होते से आधे घंटे में आपको मैं एक बार मैं कॉल कर ही दूंगा बैच में, आधे घंटे के अंदर बैच में आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल मोशन इन प्लेन की बातें करेंगे। वेक्टर से जनरल मोशन इन प्लेन की डायरेक्ट बात करें। जनरल मोशन इन प्लेन, ठीक ना, अ 2D मोशन, general motion in plane, a 2D motion can be interpreted as, कैसे, 2 separate 1D motions। 2D मोशन को कैसे मान सकते बेटा? हमेशा 2 सेपरेट 1D मोशन माना जा सकता है। हमेशा 2D मोशन को कैसा माना जाएगा? 2 सेपरेट 1D मोशन माना जाएगा हमेशा। 3D मोशन को 3 सेपरेट 1D मोशन माना जाएगा हमेशा। जब भी 2D मोशन को आपको देखना है, 2D को 2D मत देखो, 2D को बोलो D और D। 2D को क्या बोलेंगे? D और D। 3D को बोलेंगे D D D। 2D बोले तो D D, 2D बोले तो D और D, D और D, D और D, नो 2D, नो प्लेन, D एंड D। तो दो अलग अलग D को, सिंगल मोशन स्ट्रेट लाइन 1D मोशन को, सिंगल डायमेंशन मोशन को जब हम मिलाते हैं तो 2D बनता है। वैसे ही देखना होता है, देखिए ध्यान से। 2 डायरेक्शंस या डिफरेंट डायरेक्शंस are solved separately। Different directions are solved separately। डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, जो कुछ भी हो,
सबको सेपरेट सॉल्व करते हैं। वी यूज आई कैप एक्स डायरेक्शन के लिए, जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए, के कैप 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं बेटा एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए। जब भी मैं बोलूंगा एक्स में कुछ है, मैं एक्स नहीं लिखूंगा, मैं आई कैप लिखूंगा। आई सर पे कैप, आई जे के मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है, ऑल डायरेक्शंस कैन बी रिलेटेड यूजिंग टाइम। सब डायरेक्शन को टाइम से रिलेट कर दिया जाता है। आओ अब इस सबको समझते हैं, पहले नोट कर लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एंटायर कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट ऑफ 2D है ये, कंसेप्ट ऑफ प्लेन मोशन। पूरा प्लेन मोशन मैंने 4 लाइन में समझा दिया आपको। ये पूरा प्लेन मोशन, इन 4 लाइनों में पूरा प्लेन मोशन आ गया है। ये 4 लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख लो पहले। 2D मोशन कुछ नहीं होता है, 2D मोशन 2 1 डायमेंशन के मोशन होते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। और अलग अलग सॉल्व कर तो अलग अलग डायरेक्शन होगी सबकी। एक्स वाले को वाई से लिखते हैं, वाई वाले को जे से लिखते हैं, जेड वाले को के से लिखते हैं, एक्स वाई जेड। और सबको एक ही चीज रिलेट कर सकती है, वो क्या है, टाइम। सारे अलग अलग डायरेक्शन को, क्योंकि एक्स वाई जेड सब अलग अलग है सब में, पर एक चीज जो होती है वो कोई डायरेक्शन में नहीं होती है, वो होती है टाइम। तो सबको आपस में जोड़ सकता है सिर्फ टाइम। और इसको अपन आप ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि सिंपल सवाल लेते हैं, स्टार्ट। सिंपल सवाल से, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट है, ट्राई करके देखिए। सिंपल सवाल, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट 2, 10, 1। डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल इज 8i - 2j + k। 1k मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, फाइनली कहां पर आएगा। हाँ, एक्स एंड वाई यूज होगा, हो सकता है वाई और जेड हो जाए, हो सकता है जेड और एक्स हो जाए, हो सकता है मैं 3D में भी कुछ डाल दूं। 3D में सेम कंसेप्ट होता है ना बेटा, 3D में भी सेम कंसेप्ट है, 2 की जगह 3 हो गए, बात तो वही है। जल्दी बताओ, सोच के बताओ ये क्या होगा। अब एक बार में देखोगे वेक्टर से भी हो जाता है ऐसे, तो सोचो कैसा होगा। इसने बोला है, आप देखो, अब अलग अलग रखो, एक्स तरीका देखो बेटा, वाई जेड, ये ऐसे हर बार अभी लिख रहे हो, पहला क्वेश्चन है, क्योंकि माइंड में ये होना चाहिए अपने कि हाँ भैया इसका मतलब 2, 10, 1 का मतलब क्या है। एक्स में कहां पर है, 2 पर है, वाई में कहां पर है, 10 पर है, जेड में कहां पर है, 1 पर है। एक्स वाई और जेड है, ठीक है। चलो अब डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ये 8i मतलब 8 चला x में, 8 चला x में, -2j 2 कम हुआ y में, j मतलब y, और 1 चला k में। तो फाइनल क्या आ जाएगा, x सबको अलग अलग रखो हमेशा। x में कितना हो गया 10, y में कितना हो गया 8, z में कितना हो गया 2, 10, 8, 2। आंसर आ गया। देखो सवाल बहुत इजी होते हैं, बहुत बड़े, शाबाश। पर आपको एक बेसिक समझ में आया कि एक्स वाई जेड को अलग अलग रख के अलग अलग देखा। देखो यहां पर ये 10 की जगह पे 11 होता तो क्या ये एक्स वाले आंसर में कोई फर्क आता, नहीं आता। देखो एक्स की वैल्यू सिर्फ ये 2 पर और ये 8 पे डिपेंड कर रही है। देखो 2 और 8 10 हो रहा है। यहां पे मैं -500j कर देता तो भी x तो 10 ही रहता। आप यहां पे समझना चालू करो कि डायरेक्शन सेपरेट होते हैं। x अपना अलग देखेगा, y अपना अलग देखेगा, z अपना अलग देखेगा। तीनों हैं एक ही घर के बच्चे,
पर तीनों का सेपरेट सेपरेट घर है, तीनों अपना अलग अलग देखते हैं, तीनों में बंटवारा है अपना। एक्स अपना अलग देखेगा, एक्स को एक्स से फर्क पड़ेगा, वाई को वाई ही फर्क पड़ पाए, वाई में कुछ भी हो से एक्स को मतलब नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? वाई के घर में कुछ हो जाए एक्स को कोई मतलब नहीं, जेड के घर में कुछ भी हो जाए एक्स को कोई मतलब नहीं। एक्स अपना अलग डायरेक्शन अपनी लेन, वाई अपनी लेन, जेड अपनी लेन, तीनों अपने सेपरेट सेपरेट चलते हैं। ये फंडामेंटल कंसेप्ट ही समझना है आपको। और एक ही चीज सबको जोड़ सकती है, बताओ क्या चीज है जो एक्स वाई जेड को जोड़ती है? कभी जोड़ना पड़े तो एक्स वाई जेड को जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, बताओ कौन सी चीज है जो एक्स वाई जेड को जोड़ सकती है? वो क्या चीज है जो एक्स वाई जेड को जोड़ती है हमेशा? वो जो सब घरों को जोड़ती है, माँ नहीं, टाइम है। फिजिक्स का माँ टाइम, ठीक है। अब सवाल देखिए अगला, थोड़ा मीडियम लेवल है, ध्यान से देखना। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t बराबर 0 विद वेलोसिटी ऑफ 5i मीटर पर सेकेंड। अब आपको हर क्वेश्चन में आई जे के ये सब सवाल आने लगेंगे। चलो मैं अलग अलग कर रहा हूं, आज से x तो इधर रहेगा, y तो इधर रहेगा। मैंने x का घर और y का घर अलग अलग कर दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब देखो ध्यान से, t बराबर 0 पे वेलोसिटी है 5i मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, क्या बताओ? इनिशियल वेलोसिटी 5 दी है, किसमें? i में। j है क्या? नहीं है, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 0 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है लिखना। इसने बोला वेलोसिटी क्या है? 5i इनिशियल, प्लस j नहीं है ना, तो 0j। आया समझ में? देखो ये 2D में यही चीजें होती, समझना आपको, जो भी दे रखा है दोनों के लिए दे रखा है, समझे? देखो ध्यान से, अगर वेलोसिटी है 5i मीटर पर सेकेंड, तो i मतलब 5 है x में, y में नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ इतना 3i प्लस 2j। एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ? x में कितना आएगा? 3, y में कितना आ जाएगा? 2j। The y coordinate of the particle at the instant when its x coordinate is 84। मतलब पूछा कि जब यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 84, बताओ यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सवाल समझ में आया पहले? यस या नो इतना बताइए। चलो 30 सेकेंड है, पहले तो सवाल समझ में आया, यस या नो। सवाल करेंगे तो बाद में, पहले समझो, ठीक है, पहले समझो तो सही सवाल है क्या। इसने बोला कि भैया ये इसकी वेलोसिटी है 5i, मतलब x में है, y में 0 है, एक्सेलरेशन है 3x में, 2j में, i और j नहीं, x y पढ़ोगे ना। बोला जब y कोऑर्डिनेट पूछा है, व्हेन y कोऑर्डिनेट मतलब y का डिस्प्लेसमेंट, y कोऑर्डिनेट मतलब y का डिस्प्लेसमेंट, लिख लो चाहो तो y का डिस्प्लेसमेंट। व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 84, बता x जब x में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 84। चलो अब मेरे को यार x से y में जाना है, x से y में जाना है। x और y को सिर्फ एक ही चीज जोड़ सकती है, वो क्या है? टाइम है। तो मैं यहां से टाइम निकाल कर यहां पे टाइम में रख सकता हूं। मैं यहां की u यहां नहीं रख सकता, मैं x का a y के a में नहीं रख सकता, मैं x का डिस्प्लेसमेंट y के डिस्प्लेसमेंट में नहीं रख सकता। एक ही चीज है जो x और y में सेम होगी हमेशा एक टाइम पर, वो क्या होता है? टाइम। तो मैं यहां पे लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे निकालूंगा टाइम, उसको रखूंगा यहां पर। चलो लेट्स सॉल्व। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 84, u कितना है? 5t प्लस
हाफ ए 3/2 टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो यू टी प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें अगर अपन ऐसे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3t² 3t² प्लस 10t प्लस 168 इज 0। सॉल्व करो टाइम के लिए यहाँ पे। चलो सॉल्व करो, टाइम की वैल्यू कितनी, क्वाड्रेटिक बन रही है तो सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ क्या आ रही है वैल्यू टाइम की। अभी ज्वाइन किया सर बेटा, थोड़ा स्टार्टिंग से लेक्चर देख कर आ जा। क्या आ रही वैल्यू टाइम की, सॉल्व करो चलो। चलो लेट्स सॉल्व फॉर द टाइम की वैल्यू। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, यहाँ सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक में अभी के लिए। स्प्लिटिंग से हो रहा है क्या, लंबा जाएगा, चलो कर लेते हैं। -10 प्लस माइनस, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है तो प्लस ही रखते हैं। b² 100 माइनस 4ac, कुछ मिस्टेक करी है, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या? -168 होगा, हाँ यस अब सही है। -4 × 3 × 168 अपॉन में 2a 6 टी आ जाएगा ऐसे निकल कर, निकालो चलो। -10, अब देखो जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें तो घबरा नहीं सकते, करना ही पड़ेगा वो तो, ठीक है करो सॉल्व। 168 × 4 × 3 होता है 168, 4 3 12, 2 3 6, 6 2 12, 2 2 ये आ जाएगा 3 क्रॉस 163 6 5 9 1 और प्लस 100 भी है तो ये जाएगा कितना 2056। तो दिस विल बिकम वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं करते सॉल्व, रुको यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ इसको छोड़ देते हैं, ठीक है यहाँ इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। लेट्स से टाइम की वैल्यू निकल कर आ गई कुछ टी, यहां देखते हैं आगे, तो देखो सॉल्व। यहां पे भी लगेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at², यहां u क्या है 0, तो s बराबर क्या आ जाएगा यहां पे, ये पूछा है अपने से, s बराबर जो y कोऑर्डिनेट है हाफ a कितना है 2 t², काटो तो y की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी t²। अब यहां से t निकालूंगा, स्क्वायर करूंगा, आंसर आ जाना चाहिए, तो y आ जाएगा √t। मैं अब ऑप्शन से चेक कर रहा हूं, ठीक है y आ रहा है t², ठीक है तो t क्या आ रहा है √y। तो अगर देखो यहां पे सब आंसर परफेक्ट हो रहा है तो मैं लेटर से ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए फिर ये y की वैल्यू, तो लेटर से कि परफेक्ट स्क्वायर से मुझे 36 दिख रहा है, 36 मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है देखो, तो मैं लेटस अज्यूम कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ बेटा मैं, अज्यूम y 36 है तो t आ गया √36 मतलब आ गया 6, इसमें पुट करके देख लेता हूं मैं, 5 × 6 प्लस 3/2 × 6 का स्क्वायर, 5 6 30 प्लस कितना हो रहा है ये 9 3 9 6 54, 4 ये कितना हो रहा है 84 हो रहा है। हाँ तो ये सेटिस्फाई हो गया ना, तो मेरा आंसर 36 हो जाएगा। इसको टाइम को सॉल्व करता तो 6 आता, पर क्योंकि मैं बहुत आलसी हूं तो मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का मन नहीं था, तो मैंने क्या करा थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से कर लिया। एक बार समझ में आया बेटा, फिर से समझो, मैंने इसको क्या करा हिट एंड ट्रायल से करा, एक बार फिर से समझते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं, फिर से देखते हैं। बिकॉज क्वाड्रेटिक वॉज टू टफ,
ऐसा मुझे लगा था, इतनी टफ भी नहीं थी, पर मेरे को लगा हिट एंड ट्रायल से जल्दी हो जाएगा, तो मैं हिट एंड ट्रायल से कर दिया। लेट्स गो फॉर इट, फिर से देखते हैं। अगेन देखो, तो एक पार्टिकल है, ये ओरिजिन पर है, इसको मैंने बोला दो हिस्सों में तोड़ते हैं सवाल को। इस तरफ पूरे पेज के बात करेंगे हम एक्स डायरेक्शन की या आई कैप की, इस तरफ बात करेंगे वाई डायरेक्शन की, मतलब जे कैप की। अब सवाल पढ़े, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी ऑफ 5i मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी किधर आई है, u आपको सिर्फ मिला है किसमें, एक्स डायरेक्शन में 5, y में कितना मिला है इनिशियल वेलोसिटी, कुछ नहीं मतलब 0। बाकी सब कुछ ऐसा एक्सेलरेशन दे रखा है, फिर कितना 3i + 2j। एक्सेलरेशन है इधर 3, इधर है 2, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्स उसका वो है 84, यहाँ डिस्प्लेसमेंट y पूछा है कितना होगा सेम टाइम पे। चलो पहले क्वेश्चन समझ लिया अपन ने। अगर 82% को क्वेश्चन समझ में आया, बाकी लोगों को क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया? देखो आपको क्वेश्चन में कहाँ डाउट आ रहा है। सॉल्यूशन तो आप सीख लेंगे, सॉल्यूशन इतना प्रॉब्लम नहीं है, पहले क्वेश्चन तो समझो। चलो एक बार देख लेते क्वेश्चन, डाउट पूछ लेता हूँ मैं। तो क्वाड्रेटिक में इक्वेशन आ रहा है, तो मैंने सिर्फ 6 को लिया, आंसर आ रहा गया, फ्रैक्शनल में क्योंकि नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो आपने लिख पुट करके देख लिया ना, तो ठीक है, वैसे भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो फिर दोनों को पुट करके देखते बेटा। अगर देखो समझो, अगर मेरे को क्वाड्रेटिक लेंथी पड़ रही है सॉल्व करना, तो अगर मेरे को लगता मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होते तो मैं पुट करके देख लेता, इसे जो अगर सही हो जाता जो उसको करेक्ट मान लेता। देखो आपको हमेशा चूज करना है एग्जाम में टाइम किस में ज्यादा लग रहा है। अगर चारों ऑप्शन चेक करने में टाइम कम लग रहा है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो बेटर है 4 ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। पर आपको अगर से लग रहा है कि यार नहीं यार ये 4 ऑप्शन, चारों को बार बार डाल के देखूंगा, चेक करूंगा, बहुत टाइम चला जाएगा, तो बेटर क्या होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना। तो दिमाग उस हिसाब से सोचना है, ठीक है। चलो लेट्स गो। अब लगाएंगे यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, 84 इज इक्वल टू यू टी 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। इसको लिखें 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज 0। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को आप, जब t की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेना खुद, में अब नहीं कर रहा हूं। टाइम आ जाएगा 6, यहां से टाइम आ जाएगा 6। अब इस तरफ देखें y डायरेक्शन में, एक बार टाइम आ गया, x को भूल जाओ। अब तुम अपने x को भूल जाओ, अब x का कोई काम नहीं। x का सिर्फ एक ही काम था, यहां पे क्या काम था बेटा, टाइम निकाल लेना। x को सिर्फ एक ही चीज बोली थी मैंने, मेरे लिए टाइम निकाल दे। टाइम निकल गया, x कोई काम का नहीं रहा। अब आएंगे हम कहां पे, y में। y में टाइम आ गया है x से 6। सेम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन मोशन, s बराबर यू टी हाफ AT स्क्वायर। जो आप x निकालना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है y में, u 0 t प्लस हाफ 2 t स्क्वायर। 2 काटो, 6 36 मीटर। फाइनल आंसर आ गया। आया बेटा समझ में, आया बेटा समझ में, बताओ बेटा क्लियर है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मैं आपको अगले पेज पे फिर से बता देता हूँ, ये वाला सॉल्व करके। अब इस पेज में बहुत हौश-पौश हो जाएगा, बाद में नोट्स पढ़ोगे, मतलब इस चैप्टर में थोड़ा सा नोट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, तो नोट्स में कोशिश कर रहा हूँ ऐसे बनवाऊं इस चैप्टर में आपको कि बाद में रिवीजन के टाइम पे इजी हो जाए। चलो क्वाड्रेटिक सॉल्व अपन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है बेटा,
3 इक्वेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन यूज हो जाएगी बस। चलो डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्स कोऑर्डिनेट ही तो डिस्प्लेसमेंट है, देखो समझो। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स में कितना चला, ये जो एक्स में चला वही मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। आया समझ बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुई, ओरिजिन से हुई है। वाई कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन से चालू हुआ है तो वाई चला, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। आया समझ में बेटा, इसलिए मैंने लिखा डिस्प्ले एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब 84 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 84, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन 84 है। वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, वाई बराबर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स वाई डायरेक्शन 36 आया है। चलो उस क्वालिटी को सॉल्व कर लेता हूं मैं, ठीक है। 3/2 5 और 84 है, ठीक है। 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज 0। सॉल्विंग करना सीख लेते हैं। 3t स्क्वायर बाय प्लस 2 पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 10t माइनस 168 इज 0, ठीक है। और चलो उसको सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग से भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग से देख लेते हैं एक बार, 168 और 3 के जो फैक्टर्स है कैसे आ रहे हैं देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक से लगाना है तो बहुत दिमाग नहीं लगाना मेरे को। -10 प्लस अंडर रूट में b का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू a इंटू 168 अपॉन में 2 इंटू ए 6, ठीक है। -10 प्लस अंडर रूट में 168 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 1 चढ़ा, 6 2 ज़ा 12, 6 2 1 ज़ा 2, क्रॉस आ जाएगा 168, 6 9 10 11, 6 7 8 9 10, 2016 यार है 2016। इसमें जोड़ेंगे 100, 2116 आ रहा है ये 2116। क्या ये परफेक्ट रूट है किसी का, ये परफेक्ट रूट है क्या किसी का 2116? ये 4 का 24 का स्क्वायर करो, कितना होता है जरा देखो, 24 इंटू 24, हाँ 2116 होता है। चलो देखो 2116/6 -10 प्लस अंडर रूट में किस फैक्टर करते फटाफट से 2116 के, 2 से जाएगा 1053, अरे 2116, 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा, हाँ फिर जाएगा 2 से, कितना आएगा 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 7 5 4। अभी जा रहा है फिर से 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है 2, कितने आ रहा है 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। कुछ गड़बड़ हो रही है अभी भी, 2 3 ज़ा 6, 7 ज़ा 14, 7 ज़ा 14। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं, कुछ गलती हो रही है क्या? 46 इक्वेशन रॉन्ग है, 46 मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ यार, बताओ मुझे एक सेकेंड, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? तो कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे सॉल्विंग में ना, कहीं पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है बताओ? 46 लॉन्ग डिवीजन यूज करें 46, अच्छा ओके 46 का स्क्वायर है ये, ठीक है।
मेरा दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है। चलो, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 46 है ये, ऐसा बोल रहे हो आप? चलो 46 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 46 बाई 6, 36 बाई 6 आ जाएगा 6। ठीक है, सॉरी बच्चों, मेरा दिमाग कम काम कर रहा है। ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी दिमाग अटक जाता है। अगले सवाल पे चलें। बाकी आप लोगों को बना नहीं बना सवाल बताओ। सवाल बहुत अच्छा था, बस मेनली तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्विंग में फंस रहे थे, क्वाड्रेटिक थोड़ी टफ आ गई थी। बाकी ओवरऑल सवाल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो लेट्स गो। मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया क्या? ठीक है ठीक है, हो जाता है, इट्स ओके। मेरी तबीयत खराब है, मुझे ही पता है, इट्स ओके। चलो वही सेम सवाल थोड़ा सा हल्का सा घुमा के देख रहे हैं। ठीक है, एट टी बराबर 6 सेकेंड। चलिए देखिए, वही सेम सवाल है, वैसे ही कर रहे हैं। इधर एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, इधर वाई डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, चलो आई कैप ले रहे हैं इधर, और इधर जे कैप ले रहे हैं। सेम सवाल है भाई। वेलोसिटी इनिशियल इधर कितनी है? 5 है। इधर एक्सेलरेशन कितना है इसका? 3 है। इधर वेलोसिटी कितनी है? y में 0 है इनिशियल। एक्सेलरेशन कितना है? 2 है। ठीक है, इसने बोला स्पीड बताओ ऑफ पार्टिकल t बराबर 6 पर। क्वेश्चन है स्पीड बतानी है किससे बेटा? t बराबर 6 पे। अब इसने बताया नहीं स्पीड किस डायरेक्शन में बतानी है, आप दोनों में निकालो। स्पीड को स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम दोनों की वेलोसिटी निकालते हैं। निकालो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, दोनों की वेलोसिटी निकालो बेटा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, दोनों तरफ लगाओ, इधर भी लगाओ। बताओ क्या होगा यहां? वेलोसिटी x में कितनी आएगी और y में कितनी आएगी? जल्दी बताओ बेटा। टाइम 6 दे रखा है ना, 6 पे बताना है। बताओ x में क्या आएगी वेलोसिटी, y में क्या आएगी वेलोसिटी? बताओ जल्दी बताओ। x में क्या आएगी, y में क्या आएगी? बताओ। बोलो बोलो बोलो। वही सेम क्वेश्चन है, फिर से नोट बंद करो। सिर्फ स्पीड एट t बराबर 6 बता दो, सेम सवाल है। 23 और 12 आ गई, वेरी गुड। यहां पे क्या जाएगी? 23 कैसे? 5 प्लस 3 इंटू 6, 5 प्लस 18 कितना आ गए? 23। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन हटा दो सारे। अब इधर देखो, v यहाँ पे कितनी आ जाएगी? v u कितना है? 0 प्लस 2 इंटू 6, 12 आ गई, तो है ना। तो अब देखो फाइनल मिक्स वेलोसिटी वेक्टर कैसे देंगे? 23 किधर है? I में, और 12 किधर है? J में। स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड स्केलर होता है। स्पीड इज क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, पूरा अंडर रूट में 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये आपका जो भी आंसर आएगा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा कैसे होता है? तो स्पीड कैसे देते हैं बेटा? स्पीड कैसे देते हैं बेटा? स्पीड समझ में आया? स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो पाइथागोरस लगा दो आखिरी में वेलोसिटी निकाल कर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, आया समझ में? स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अप्रोक्सीमेटली 23 से थोड़ा बड़ा आएगा, और तो 26 के आसपास आंसर हो जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 26 आंसर आ जाएगा, अप्रोक्स में देखोगे तो। ठीक है, तो स्पीड अब आपको समझ में आया 2D के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगेन क्वेश्चन टफ नहीं होते। पानी मैंने पी लिया बेटा, अभी जस्ट अभी पिया।
तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, मतलब मैथमेटिकल टफ हो सकता है, लॉजिक वही सिंपल है। एक्स अलग लिया, वाई अलग लिया, आखिरी में क्या कर दिया हमने, स्पीड निकालने को बोली थी, तो वेलोसिटी लिखी आई में और जे में, दोनों के निकल गए अलग अलग। स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, रॉन्ग, रूट 673 है बेटा। हाउ, ठीक है बेटा, रूट 673 है। अप्रोक्सीमेटेड सबसे पास वाला आंसर बता रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है बेटा, 36 हो जाएगा। अरे यार तुम लोग है ना क्या कर रहे हो, तुम्हारी बात मान रहा हूं मैं, तुम मेरे को ही परेशान करने में लगे हो। मुझे करना पड़ेगा क्या चीज बेटा, देखो मेरा दिमाग कम काम कर रहा है, तुमको पता है, तुम बता चुका हूँ, मेरे को भी 1 महीना रिकवरी में लगेगा, मुझे ही सब करना पड़ेगा। तो क्या मतलब हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, काटो, 3 2 2 3 जा 6, 2 जा 4, ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 5 2 9, और 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा 3 आ रहा है यार, ये 7 673, अंडर रूट में 673। ठीक है भैया, सब मेरे को ही करना पड़ेगा, तुम किस काम के हो भाई। 673 करो अंडर रूट, 25.9 तो आ रहा है, सही तो आ रहा है, तो 26 ही आ रहा है, क्या बकवास करे जा रहे हो, रॉन्ग। अगला सवाल देखो, चलो देखो ध्यान से। इन अ 2 डायमेंशनल मोशन, मीडियम है देखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज पॉजिटिव, इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, स्पीड है v नॉट अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरीली ट्रू। ठीक है, समझते हैं, आराम से देखो, आराम से देखो। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0, नेसेसरीली ट्रू मतलब होना ही जरूरी है। ये तो कुछ भी बकवास दे रखा है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। और स्पीड है तो एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता, हमको क्या। ठीक है, अच्छा स्पीड ना, स्पीड v नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो उसने बोला 2D में क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या है बेटा 2D में, कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, 2 तरीके से हो सकती है, तो ऐसा सीधे चल रहा हो u स्पीड से, या v नॉट स्पीड से, या फिर ऐसा गोल घूमते घूमते चल रहा हो v नॉट स्पीड से। स्पीड है ना, स्पीड तो स्केलर होता है, स्पीड सेम है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड, ये आप कैसे बोल सकते हो, कुछ भी बकवास है ये तो। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ द मोशन, ये बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। पार्टिकल मस्ट बी अंडर गोइंग, मस्ट नहीं हो सकता, मस्ट नहीं हो सकता, ये सही बात है। एक्सेलरेशन इसके प्लेन में ही होना चाहिए, ऐसे 3D में बाहर नहीं निकल सकता है ना, कि भैया हाँ यहां वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन इधर हो सकता है, इधर घुमा सकता है, ऐसे कहीं भी घुमा सकता है, होगा लेकिन जो भी प्लेन में ही होगा। तो आंसर इज 3rd। अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था। प्लेन के बाहर एक्सेलरेशन लगा ही नहीं सकते ना आप, हाँ इसकी लाइन में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर इसके प्लेन में ही होगा हमेशा, मस्ट। ऐसा प्लेन के बाहर नहीं हो सकता, तो फिर तो ये बाहर हो जाएगा, 3D हो जाएगा। ठीक है, चलो। A particle is moving such that its position coordinate x, y are 2, 3 at time t बराबर 0, 6, 7 at t बराबर 2, 13, 14 at t बराबर 5. Average velocity from 0 to 5 सेकेंड is, बहुत सिंपल सवाल है, 2014 में एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आराम से देखो, सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है, सोचो आराम से सोचो, जान से सीखना, बहुत बेसिक है 2D मोशन की सब चीजें, मजा आएगा करने में आपको भी। देखो बेटा, इसको समझाना है थोड़ा सा, समझो। देखो हमेशा याद रखो, देयर आर 2 टाइप्स, नोट कर लो बेटा, ऑफ एक्सेलरेशन।
इसे आपको मैंने समझाया ये ऑलरेडी एक्सेलरेशन पढ़ाते टाइम 1D में भी। एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है नॉर्मल, इसको सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, हमेशा वेलोसिटी के साथ में लगता है, आगे या पीछे, ऐसे या ऐसे। ये क्या करेगा, इट कैन इंक्रीज या डिक्रीज स्पीड, ठीक है, स्पीड बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन, टेंजेंशियल हमेशा नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल वेलोसिटी से। ये इट कैन नॉट चेंज स्पीड, इट कैन नॉट चेंज स्पीड, स्पीड नहीं बदल सकता ये। इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन। तो इस केस में जो होगा नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि स्पीड वही रही है, सिर्फ नॉर्मल लग रहा होगा। तो नॉर्मल क्या करता है, डायरेक्शन बदल सकता है। नॉर्मल हर हमेशा नॉर्मल 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 लग रहा होगा, तो डायरेक्शन, तो नॉर्मल ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन में ही होंगे। आया समझ में? ये आपको पढ़ाया नहीं, पढ़ाया था आपको एक्सेलरेशन, जब चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा रहा था और चेंज इन वेलोसिटी का एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था। ये टॉपिक हुआ था या नहीं हुआ था, बताओ, याद आ रहा है? बताया था आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं। नहीं आया? समझा देता हूं मैं आपको अभी, कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर में फिर से पढ़ते ही वैसे तो इसको किसी को याद है या सब लोग भूल चुके हो? याद है, पढ़ाया है? हाँ, समझाया था। देखो कि अगर एक्सेलरेशन किसी को भी इधर धक्का मारूंगा, वो बताया था, किसी को भी इधर मैंने पट से मारा तो इधर आगे जाता है, और किसी को अगर मैंने ऐसे जा रहा है ऐसा धक्का परपेंडिकुलर मार दिया तो डायरेक्शन बदल जाता है। बताया था ना? हाँ, अभी नोट से पढ़ा प्रोफेसर। हाँ, तो बताया था, जब बोला बताया, पढ़ा रखा है, सब भूल जाते हो तुम लोग हैं। हाँ, तो वही सेम चीज यहां पर कौन सा लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। सवाल के और डेप्थ में घुस रहे हैं हम। देखो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा, यहां पे इन दिस क्वेश्चन ओनली, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, ओनली नॉर्मल एक्सेलरेशन, ए नॉर्मल इज एक्टिंग, हम ये बोल सकते हैं। और डेप्थ में घुस गए सवाल की, क्योंकि अगर स्पीड बदल जाती तो फिर टेंजेंशियल भी लगता। कोई बात नहीं पढ़ तो अभी पढ़ लो, बता दिया ना अभी कि भैया अगर नॉर्मल लग रहा है तो स्पीड नहीं बदल सकती, और अगर मतलब ये तो नॉर्मल ही लग रहा होगा, या ठीक है, या लग ही नहीं रहा होगा, तो नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, प्लेन में ही होता है परपेंडिकुलर। ये तो एक ही प्लेन हो जाता है, तो उससे भी आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखो, ये वाला। चलो 87 तक आ रहा है, बहुत है, अच्छा है, अपन अच्छे स्टार्टिंग में अपन अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 11th का नहीं मान के पढ़ा रहा हूँ, मैं मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को नीट निकालनी, याद रखना। चलो देखो, अरे वो पूरा बताया था ना आपको, उससे मार मार के बताया था। देखो ऐसे, ऐसा ये था, इसको ऐसे अपन ने, यूनिकॉर्न था उसको ऐसे अपन इधर इधर मारा था, जब इधर मारा था याद करो तो इधर गया था धक्का, जब ऊपर मारा था तो ऊपर गया, याद करो, पूरा सिखाया था आपको, पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से दिखाया था यार। चलो कोई बात नहीं। अब पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, पोजीशन ऐसे दे रखी है उसकी, एवरेज वेलोसिटी बताना है 0 से 5 में। आओ देखें, मेरा तो सिंपल तरीका है, मैं x और y में सब लोगों को अलग अलग रखना पसंद करता हूं। मेरे दोस्तों के ग्रुपों में भी सबको अलग रखता हूं। मैं आपस में ग्रुप्स जब मिलते हैं तो वहां हमेशा खिचड़ी बनती है, और मेरा मजा मेरे साथ होता है हमेशा कि मेरे इधर के कोई दोस्त, कॉलेज वाले और स्कूल वाले दोस्त कभी मिल जाते हैं, सब मिलके मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए मैं सब दोस्तों को हमेशा, तुम अलग रहो, तुम अलग, सब दोस्तों को मैं अलग अलग रखता हूं। जल्दी ध्यान से देखिए बेटा, आओ देखो ध्यान से। तो अब t बराबर 0 पे, x पे क्या है, 2 है, फिर 6, फिर 13, टोटल देख रहा हूं मैं। तो टोटल टाइम इसमें है 5 सेकेंड, टाइम इसमें है 5 सेकेंड, ये x में 2 से चला गया 13, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका x में, 11,
ये कहीं यहाँ पे कहां से गया, 3 से चला गया 14, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बताओ, 11 हुआ। देखो बोलो बेटा, क्लियर है। देखो ये 2 से गया, ये बीच का तो फालतू का है, कोई मतलब कहीं नहीं। 2 से गया 13, एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो गया 11, यहां भी हो गया 11, 3 से 14। चलो क्या पूछा है, वेलोसिटी एवरेज, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, 11 अपॉन में टाइम, 11/5। यहां पे भी वेलोसिटी एवरेज कितना आ जाएगा, 11/5। कर को मिक्स करके लिख दो, वेलोसिटी एवरेज 11/5 इधर का आई कैप, 11/5 इधर का जे कैप। आंसर आ गया फोर्थ। कितना इजी है सवाल। आगे देखिए, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम 0,0 मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन XY प्लेन। ठीक है, इट्स लेटर कोऑर्डिनेट आर √3,3। पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल विद x एक्सिस ऑफ। सवाल समझते हैं, पार्टिकल चल रहा है ओरिजिन से, स्टार्ट हुआ 0,0, यहां से स्टार्ट हुआ है, स्ट्रेट लाइन में गया XY। ठीक है, सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम एट 3√3,3। यहां कहीं पर भी √3,3, मतलब क्या, एक्स में कितना चला, √3, वाई में कितना चला होगा, 3। एक्स में चला √3, वाई में चला 3। पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विथ एक्स एक्सिस एंगल ऑफ थीटा। बताइए, tan थीटा y अपॉन में x। बताओ, 30 सेकेंड्स। घटिया सवाल बिल्कुल। अब तुम्हें लग रहा है सवाल इतना टफ भी नहीं है 2D, इतना टफ भी नहीं है 2D जितना लगता है दिखने में, है ना। इतना टफ भी नहीं है जितना दिखने में लगता है। बहुत डरना नहीं है 2D से, है ना। इट इज जस्ट 1D मोशन। 1D ही फिर से पढ़ लिया, उसे बोल दिया 2D। ठीक है, बस सेपरेशन जाने। हमने वेक्टर पढ़ा, हमने 1D पढ़ा, दोनों को सेपरेट करना आना चाहिए आपको। सेपरेट कर दो, आखिरी में वापस मिक्स कर दो, तो 1D प्लस वेक्टर इज 2D। y अपॉन में x वाला, y में क्या है 3, x में क्या है √3, ये हो जाएगा √3, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब कर पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, गुड। अभी और बेटर होती जाएगी। ठीक है, कैलकुलस इन 2D, सेम 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 सेम, सब कुछ सेम टू सेम, घबराने सब कुछ सेम सेम रहेगा। देखो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r, r मतलब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, 3t i कैप, 2t स्क्वायर j कैप, 5k कैप, वेयर t इज इन सेकेंड्स। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। सर मैं घबरा गया, नहीं घबराओ। देखो r, देखो वेलोसिटी वही सेम dx/dt था, यहाँ dr/dt हो जाएगा। x y z तीनों अलग अलग चलेंगे। दो तरीके, देखो मैंने r को क्या लिख देता हूं, 3t i कैप, 2t स्क्वायर j कैप, 5k कैप। तीन को अलग अलग कर लो, या और बेटर तरीका चाहो तो तुम
आई कैप, जे कैप, के कैप सेपरेट कर लो, यहीं पर सेपरेट कर लो। काहे की बात की माथाबाजी करें। आई में क्या है, 3t है, जे में 2t स्क्वायर है, के में 5 है। आई जे के अलग अलग हो गए। वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो, 3t का क्या हो जाएगा 3, 2t स्क्वायर का क्या जाएगा 4t, 5 का क्या जाएगा 0। एक्सेलरेशन पूछ लो, इसका क्या जाएगा 0, 3 का, इसका जाएगा 4, इसका तो 0 ही रहेगा। तो वेलोसिटी मिक्स करके लिख लो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी 3i कैप 4t जे कैप। एक्सेलरेशन पूछा अगर, ये दोनों तो है ही नहीं, 4j कैप पूछा क्या इन्हें, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है t बराबर 1 सेकेंड। चलो ये पूछा है t बराबर 1 सेकेंड, वेलोसिटी क्या आ जाएगी बताओ 3i प्लस 4j, डायरेक्शन मतलब tan थीटा, y वाला अपॉन में x वाला, 4 अपॉन में 3, तो थीटा आ जाएगा 53 डिग्री। थीटा आ जाएगा 53 डिग्री। देखो अब देखो सिंपल है सवाल, इतना मुश्किल नहीं होता। फिर से देखो आपने क्या करा, इन्होंने क्या, देखो सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं क्लास में, देखो है ना। आई विल रिपीट अगेन बेटा, कोई आई विल रिपीट वंस अगेन, आई विल रिपीट 10 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखो सवाल देखिए ध्यान से। पहले इतना समझो, चलो क्या आप इतना समझ पाए। अच्छा बताओ क्या आपको डिफरेंशिएशन तो मतलब बेसिक तो आता है, ये डिफरेंशिएट कैसे करा मैंने बेटा, क्या दिस आई कैन होप आपको इतना आता है, ये जो भी मैंने करा ये आपको आता है, इतना का आप कर सकते हो बताओ, कि इतना आप कर सकते हो, पहले बताओ मुझे, इतना इतना बता दो बस, आगे का सवाल ववाल जाए भाड़ में, पहले आप बताओ इतना कर सकते हो कि नहीं, वो आगे देखेंगे। सिंपल है, आई जे के सेपरेट सेपरेट, आई अलग जे अलग के अलग, डिफरेंशिएट कर दिया सिंपल, वेलोसिटी, भाई पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को करते हैं क्या आ जाता है एक्सेलरेशन आ जाता है। इतना अपने को समझ में आ गया, तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी भी टाइम पे 3i प्लस 4t जे कैप, अब वो t बराबर 1 पे पूछ रहा है, तो वेलोसिटी आ जाएगी 3i प्लस 4j कैप। बताओ मुझे बताओ वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड कितनी होती, बताओ बताओ, वेलोसिटी एट 3 बराबर 5 कितना होता, 3 t बराबर 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होती, बताओ आप लोग बताओ। क्या हो जाती है बताओ, सिंपल है बताओ क्या होती है वेलोसिटी है t बराबर 5 सेकेंड। वेरी गुड, 3i बेटा डायरेक्ट i और j जुड़ नहीं सकते, प्लस 20j, 23 जिसने लिख दिया ना, आप लिखो मैं बंदर हूं, लिखो मैं बंदर, जिसने लिख दिया 20, जिसने 23 लिखा ना मार पकड़, लिखो मैं बंदर हूं, मैं सबसे बड़ा बंदर हूं, मुझे बंदर बोलो मार खाओगे। आई और जे डायरेक्ट जुड़ते नहीं हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से करी है, अगर आई और जे जुड़ गया तो एक्स और वाई मिल जाएंगे, तो फिर 2D किस बात का बचा रे।
आई और जे नहीं जुड़ेंगे रे, आई और जे नहीं जुड़ेंगे रे बेटा, आई और जे कभी नहीं जुड़ सकते बेटा। क्या बोलूं बेटा, मैं रो दूंगा बेटा मैं। बेटा जीवन में आज के बाद कभी कोई तुम्हें आई और जे को जोड़ दे, जुड़ना होगा तो भी वो पाइथागोरस से जुड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर स्पीड निकलेगा।